Hello guys and welcome to the KT Academy. My name is Tejveer and in this video हम क्लास 12th की जो इतिहास का पार्ट 1 है उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, इसके वेरी इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो इसमें टॉप 50 MCQs हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, बौद्ध शिक्षाओं का मुख्य स्रोत किस ग्रंथ को माना गया है? ऋग्वेद, जातक कथाएं, त्रिपिटक या फिर मनुस्मृति। याद रखना, जो बौद्ध शिक्षाओं की प्रमुख स्रोत की जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरियाँ। तो इसमें 3 पुस्तक हैं जो कि बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत रूप से बताती हैं। उपनिषद किससे संबंधित ग्रंथ हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक दर्शन या ग्रीक दर्शन। याद रखना, उपनिषद जो है वेदों के बारे में बताते हैं। सबसे प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, पाली, तमिल, प्राकृत। याद रखना, जो बौद्ध ग्रंथ हैं ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए थे। जैन ग्रंथों का सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? वेद, आगम, त्रिपिटक, जातक। याद रखना, उसका आंसर है आगम। भागवत गीता किस बड़े ग्रंथ का हिस्सा है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, अर्थशास्त्र। इसका आंसर है महाभारत। अहिंसा की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? किसका केंद्रीय है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या उपरोक्त सभी। याद रखना, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सब अहिंसा की बात करते हैं। कर्म सिद्धांत का मतलब क्या है? अनुष्ठान, बलिदान, क्रिया और उसका परिणाम, पुनर्जन्म, बी और सी दोनों। इसका उत्तर होगा बी और सी दोनों। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का क्या अर्थ है? एक तीर्थयात्री, एक आध्यात्मिक शिक्षक, एक योद्धा, एक साधु। याद रखना, जो आध्यात्मिक शिक्षक थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया उन्हें तीर्थंकर कहा गया। वैदिक दर्शन में ब्रह्मा का मतलब है पुजारी, सार्वभौमिक आत्मा, जाति व्यवस्था, अनुष्ठान। इसका उत्तर है उत्तर बी, सार्वभौमिक आत्मा। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत किसमें निहित है? अष्टांगिक मार्ग, कर्म सिद्धांत, 4 आर्य सत्य, ए और सी दोनों। तो इसका उत्तर जाएगा ए और सी दोनों। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महावीर, सिद्धार्थ गौतम, ये अलग है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, सिद्धार्थ / गौतम, अशोक, आदि शंकराचार्य। याद रखना, गौतम बुद्ध को संस्थापक माना जाता है बौद्ध धर्म का। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। याद रखना, इनका बिहार में एक जगह है वैशाली, वहाँ पे हुआ। बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो इसका उत्तर है कि इनको ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, सूत पिटक, विनय पिटक। याद रखना, जो सबसे पहला इन्होंने उपदेश दिया उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार कैसे किया? सैन्य अभियानों के थ्रू, शिलालेखों और अभिलेखों के थ्रू, विहारों की स्थापना या धार्मिक ग्रंथ का लेखन। तो याद रखना, शिलालेख और अभिलेख लिखवाए जिसके कारण इनके जो शिक्षा थी उसका प्रचार हुआ। सांची के महान स्तूप का निर्माण किस संरक्षण में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्ष, गुप्त शासन।
तो कौन से शासक ने बनवाया? तो इसका उत्तर है अशोक। जो सांची का स्तूप है अशोक ने बनवाया था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? नालंदा, अमरावती, विक्रमशिला, तवांग। तवांग याद रखना, ये सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। मठ मतलब जहाँ पे जो भिक्षु हैं वो रहते हैं, उसे मठ कहा जाता है। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किसके लिए जानी जाती हैं? शैल निर्मित मंदिर, स्तूप, भित्ति चित्र और भित्ति चित्र एक ही है, और स्तंभित हॉल। याद रखना, भित्ति चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र को बोलते हैं कार्विंग्स, जो कि छेनी हथौड़ा का प्रयोग करके चित्र बनाए जाते थे। चैत्य और विहार किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म। याद रखना, जो चैत्य हैं वो बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोरा की प्रसिद्ध शैल निर्मित गुफाओं का संरक्षण कौन था? एलोरा की गुफाएं किसने संरक्षित की? मौर्य ने, राष्ट्रकूट, गुप्त या चोल। तो राष्ट्रकूट एक साम्राज्य हुआ करता था, उनके राजाओं ने एलोरा की गुफाएं को बचाया। जैन धर्म दक्षिण भारत में किसके संरक्षण में फैला था? चोल शासक, राष्ट्रकूट, कदम्ब, सातवाहन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट। किसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरियों को भेजा? कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली या फिर कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी समुद्रगुप्त। इसका उत्तर है अशोक। अशोका द ग्रेट जिसे कहते हैं। बौद्ध कला की गांधार शैली किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। नालंदा विश्वविद्यालय किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? बौद्ध अध्ययन केंद्र, जैन अध्ययन केंद्र, हिंदू मंदिर परिषद या सैन्य स्कूल। याद रखना, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध अध्ययन केंद्र। ये वही नालंदा महाविद्यालय था, विश्वविद्यालय था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने जलवा दिया था। हाथ में चक्र के साथ जैन प्रतीक क्या दर्शाता है? धन, अहिंसा, ज्ञान, शक्ति। तो याद रखना, ये अहिंसा को शो करता है या दिखाता है। बौद्ध धर्म में किसे स्वीकार किया? बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार किया? पुनर्जन्म की अवधारणा, जाति व्यवस्था, कर्म सिद्धांत या सभी प्रकार के अनुष्ठान। याद रखना, जाति व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया। श्रमण कौन थे? राजा, त्यागी या तपस्वी, पुजारी या व्यापारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्यागी या तपस्वी। बौद्ध धर्म का मध्यम वर्ग किससे संदर्भित करता है? अत्यधिक तपस्या, जीवन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, अनुष्ठान, बलिदान, धन संचय। तो ये संदर्भित करता है जीवन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण। संघ शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म का मठ आदेश, जैन समुदाय, हिंदू सभा, अशोक की परिषद। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का मठ आदेश। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य या चाणक्य। तो इसके जो संस्थापक थे वो आदि शंकराचार्य को माना जाता है। किस शासक ने जैन धर्म अपनाया और अपना सिंहासन छोड़ दिया? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष जिसे हर्षवर्धन भी कहते हैं, समुद्रगुप्त या अशोक। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया और सिंहासन छोड़ दिया।
भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? विदेशी आक्रमण, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार, राजकीय संरक्षण की कमी, उपरोक्त सब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सब। स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? धार्मिक ग्रंथ, गुंबदाकार संरचना जिसमें अवशेष होते हैं, मठ, ध्यान हॉल। तो इसका उत्तर है उत्तर बी, गुंबदाकार संरचना जिसमें अवशेष होते हैं। किस प्रसिद्ध यात्री ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बारे में लिखा है? इब्न बतूता, फाहियान, हुआंग त्सांग, मार्को पोलो। याद रखना, सिंह भी बोलते हैं इसे, यान सिंह। तो ये थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के पतन के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। सारनाथ स्तंभ में क्या था? 4 शेर, एक अकेला हाथी, बुद्ध की छवि, युद्ध के दृश्य। तो जो सारनाथ का स्तंभ था उसमें 4 शेरों का प्रतीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? विश्वास, अहिंसा और दान, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण, सत्य, शांति और अहिंसा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण। थेरवाद बौद्ध धर्म किस पर जोर देता है? बोधिसत्वा की भाव भक्ति, मठ अनुशासन, अनुष्ठान बलिदान, विस्तृत अनुष्ठान। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, मठ अनुशासन। महायान बौद्ध धर्म ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? व्यक्तिगत मुक्ति, बोधिसत्व, ध्यान के माध्यम से निर्वाण, वैदिक अनुष्ठान। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोधिसत्व। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है, धर्म सर्वोच्च है, या बड़ों का सम्मान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ होता है अहिंसा सर्वोच्च कर्तव्य है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। बराबर गुफाएं किससे संबंधित हैं? बराबर गुफाएं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, आजीविका। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आजीविका। सांची स्तूप की पुनर्खोज किस काल में हुई? ब्रिटिश काल, गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल। इसका उत्तर है ब्रिटिश काल। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान की तलाश करने वाला व्यक्ति, एक बनने वाला बुद्ध, दुनिया त्यागने वाला भिक्षु, या लास्ट ऑप्शन एक सम्राट। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक बनने वाला बुद्ध। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी, देवनागरी, पाली, खरोष्टी। याद रखना, अशोक के ज़्यादातर लेख ब्राह्मी भाषा में मिले। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को कला में प्रतीकात्मक रूप से कैसे दर्शाया जाता है? भित्ति चित्र और मूर्तियों के माध्यम से, बोधि वृक्ष, कमल और चक्र जैसे प्रतीक के माध्यम से, पाली शिलालेख के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, बोधि वृक्ष, कमल, चक्र जैसे प्रतीक के माध्यम से। बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा क्या अर्थ है? बेहतर रूप में पुनर्जन्म, दुखों और पुनर्जन्म के चक्र का अंत, देवताओं की पूजा, भौतिक सफलता का प्राप्त करना। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दुखों और पुनर्जन्म के चक्र का अंत। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म की विशेषता नहीं है? बोधिसत्व की पूजा, विस्तृत अनुष्ठान का समावेश, मठ अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना, संस्कृत का उपयोग। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मठ अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना। आजीविका किस में विश्वास करते हैं? अत्यधिक तपस्या, नियतिवाद,
अनुष्ठान, बलिदान, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नियतिवाद। किस वंश ने प्रसिद्ध नागार्जुन कोंडा स्तूप का निर्माण किया? ऑप्शन ए मौर्य, बी सतवाहन, सी चोल और डी गुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सतवाहन वंश। बौद्ध धर्म में अनात्ता की अवधारणा का क्या अर्थ है? आत्मा शाश्वत है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, अनुष्ठानों के माध्यम से मुक्ति या धन का संचय। इसका आंसर है उत्तर बी, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। कौन सा ग्रीक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा? ये मैंने लास्ट चैप्टर में ही बताया था। इसका आंसर है मेगास्थनीज। और ऑप्शन देख लीजिए, जैसे फाहियान, प्लिनी, स्ट्रैबो, तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका जो आंसर है मेगास्थनीज। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इसकी एक पुस्तक का नाम बताया था जो बहुत फेमस है, जिसने चंद्रगुप्त के दरबार के बारे में, शासन के बारे में बताया है। तो गाइस, ये थे टॉप 50 MCQs चैप्टर 4 के हिस्ट्री के। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर इस कंटेंट का जो फ्री PDF है वो अवेल करना है, फ्री PDF एक्सेस करना है, तो आप इस टेलीग्राम लिंक पे जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर क्लिक करके वहाँ से अब तक की जितनी वीडियोस हैं उनके PDF फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।